हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक दिल्ली में सम्राट के रूप में शासन किया। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था तथा इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। जहांगीर की मां का नाम हरका बाई, जिसको मरियम उजमानी की संज्ञा दे रखी थी, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ, जिसे बाद में जहांगीर ने अंधा करवा दिया था, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से हुआ। खुर्रम जोधाबाई का पुत्र था, जिसको बाद में शाहजहां की उपाधि दी गई। जोधाबाई को मलिकाए जहां की उपाधि प्राप्त थी। मानबाई को शाह बेगम का पद प्राप्त था, किंतु बाद में उसने सलीम की आदतों से दुखी होकर अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। करमसी जहांगीर की अन्य राजपूत पत्नी थी। मेहरुनिसा बेगम मुस्लिम पत्नी थी। मेहरुनिसा को नूर जहां कहा जाता था। 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। शासक बनते ही जहांगीर ने 12 घोषणा प्रकाशित कराई, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। ये 12 घोषणाएं थी, जिसमें पहली जक़ात, जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। तमगा, चुंगी कर, मीर बहरी आदि करों को निषेध कर दिया गया, अर्थात समाप्त कर दिया गया। दूसरी, सड़कों पर चोरी तथा डकैती के बारे में नियम बनाए गए। तीसरी घोषणा, मृत व्यक्तियों की संपत्ति पर उत्तराधिकार से संबंधित नियम बनाए गए। मृत व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकारी न होने पर सार्वजनिक कार्यों में व्यय की जाती थी। चौथा, शराब और अन्य सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई। पांचवी घोषणा, घरों की कुर्की तथा सजा के रूप में अंग विच्छेद का निषेध। छठवीं, संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने पर रोक। सातवीं, चिकित्सालयों की सुविधाओं का विस्तार। आठवीं घोषणा, गुरुवार तथा रविवार को पशुवध पर निषेध। नौवीं, रविवार के प्रति सम्मान। 10वीं, जहांगीर तथा मनसबों का प्रमाणीकरण। 11वीं, मदद ए मास अथवा एमा भूमि का प्रमाणीकरण। 12वीं, कैदियों को आम माफी। इन 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर ने नाक व कान काटने के दंड को अवैध घोषित कर दिया। अब हम खुसरो के विद्रोह के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। खुसरो जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर के शासक बनते ही उसके पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था तथा मान सिंह व अजीज कोका का भी परोक्ष समर्थन प्राप्त था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया। खुसरो व जहांगीर के बीच जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। खुसरो पराजित हुआ व जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया तथा 1622 ईस्वी में खुर्रम अर्थात शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म साहिबा ए जमल से और चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखेल से हुआ। जहांगीर का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक
अब्दुल रहीम खान खाना था। अब हम जहांगीर के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। मेवाड़ पर आक्रमण व उसके साथ संधि। जहांगीर ने सबसे पहले मेवाड़ के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। इस समय मेवाड़ का शासक महाराणा अमर सिंह था। मेवाड़ पर 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज, 1608 ईस्वी में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां व 1615 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में क्रमिक आक्रमण किए। अंततः खुर्रम के सैनिक दबाव व रणनीति के कारण 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे और इस समय मेवाड़ के शासक थे, वह मुगलों के बीच संधि हो गई। संधि की कुछ शर्तें थी जिसके बारे में हम देखते हैं। पहली शर्त, राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया। वह मुगलों के 1500 सैनिक छोड़ दिए। दूसरा, राणा ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजने की सहमति दी। उसे 5000 जात व सवार का मनसब दिया। तीसरी शर्त, मेवाड़ का मुगलों द्वारा जीता गया क्षेत्र व चित्तौड़ का किला इस शर्त पर राणा अमर सिंह को वापस दिया गया कि चित्तौड़ के किले का दुर्गीकरण नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर जोर नहीं दिया जाएगा। मेवाड़ से संधि जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि से महाराणा अमर सिंह को इतनी ग्लानि हुई कि उसने राजपाट युवराज करण सिंह को सौंपकर नौचौकी नामक स्थान पर अपना शेष जीवन बिताया। नौचौकी राजसमंद झील के ऊपर एक जगह है। जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरा के महल के बगीचे में रखी। शेष अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।